देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर जो हंगामा मचा है, इसी के विरोध में ब्राह्मण समाज और दूसरे सवर्ण संगठन पूरे देश में मोर्चा निकाल रहे हैं। आज लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली तक खूब हंगामा देखा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सामने आए, भरोसा दिया कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने हैं, ये घमासान इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। लखनऊ से दिल्ली तक प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और हवा में नारों की गूंज है। मामला सिर्फ एक नियम का नहीं, बल्कि कैंपस के भीतर सामाजिक समीकरण के बदलने का है। यूजीसी का नियम सामाजिक संगठनों से लेकर सियासी गलियारों तक बड़ा मुद्दा बन गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर सवर्ण छात्रों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। इस बीच दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर का घेराव किया गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में है समान अवसर प्रकोष्ठ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी COC की अनिवार्यता। यूजीसी का जो नियम भेदभाव को रोकने के लिए अहम कदम बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारी उसी नियम को भेदभाव वाला बता रहे हैं। दलील है कि सामान्य वर्ग को अत्याचारी बता दिया, झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं होगी और सामान्य वर्ग पर फर्जी आरोप और बढ़ेंगे। ये आग इसलिए भी और ज्यादा भड़क रही है क्योंकि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा पाने वाले समूहों में शामिल किया गया। अब तक ये सुरक्षा केवल SC और ST छात्रों तक सीमित थी। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये कदम पहले से मिल रहे आरक्षण के बाद अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर एक और कदम है, यानी ये सवर्ण छात्रों के खिलाफ ऐसा हथियार होगा जिसमें सही मामलों से ज्यादा झूठी शिकायतें दर्ज होंगी और उनका उत्पीड़न होगा। छात्रों के सम्मान में, मैदान में, छात्रों के सम्मान में। एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ जश्न भी। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने इसे अपनी एक बड़ी वैचारिक जीत करार दिया है। लेफ्ट संगठनों का कहना है कि कैंपस के भीतर होने वाले जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं और ओबीसी छात्रों को सुरक्षा देकर यूजीसी ने एक समावेशी माहौल की नींव रखी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के कुछ धड़ों से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब बीजेपी के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर इस रेगुलेशन को वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों के इस्तीफे देने की आहट भी सुनाई दे रही है। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ। बढ़ते दबाव और चारों तरफ से घिरने के बाद अब गेंद यूजीसी के पाले में है। यूजीसी जल्द ही एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी में है ताकि भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। लेकिन सवाल वही है, क्या एक स्पष्टीकरण से ही सुलझ जाएगी ये वैचारिक जंग? फिलहाल सबकी नजरें सरकार और यूजीसी के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।